क्लास में बैठे हो तुम्हें आगे गोली मार दी जाए, तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें गोली मार दी जाए, अगर तुम तिरंगा उठाते हो तो तुम्हें गोली मार दी जाए, वंदे मातरम का नारा देने वालों को गोली मार दी जाती है वहां पर। तो ये कहां तक का इंसाफ है? मैं तो अपने एलजी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पर झंडा उठाने वाला, वंदे मातरम कहने वाला सुरक्षित नहीं है तो मैं अभी ये नहीं मान सकता अखंड भारत का निर्माण अभी हो सकता है। अभी पिछले दिनों वहां पर एक युवाओं की रैली निकलती है, जो माइंड डाइवर्टेड युवा है वहां के, उनकी रैली निकलती है यासीन मलिक को लेकर कि हर घर से यासीन मलिक निकलेगा। तो अगर उनकी बात मैं करूं तो अगर वो बोलते हैं हर घर से यासीन मलिक निकलेगा, तो हम भी अब ये उनको बताना चाहते हैं, जम्मू का युवा उनको बताना चाहता है अगर वहां से हर यासीन मलिक निकलेगा तो यहाँ से मेजर अशोक यहाँ से निकल सकते हैं। टारगेटिंग किलिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਂਬਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ABVP ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਨੀ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਕਿ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖिए ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ और ਜਿਹੜੇ ਇਹ घटनाएं ਜਿਹੜੀ ਉਹ याद ही हैं दिन प्रतिदिन बढ़िया आ रही हैं। लेकिन अगर अस पुरानी गल करचै कश्मीर की, ਜਿਹੜੇ अस पढ़ने अपने इतिहास ਵਿੱਚ पढ़ने कि ऋषि कश्यप ने कश्मीर बसाया हा। इधर बड़े बड़े स्कॉलर आए रिसर्च करना अपने, उन्हें काफ़ी कश्मीर शैव दर्शन, इन्ना बड़ा शैव दर्शन इधर रिसर्च होया। और आमतर अस दिखचै कि रिसर्च कुधर होंदा जिधर बिल्कुल शांति होंदी है, जिधर बिल्कुल शांति का वातावरण होंदा उधर ऐसी रिसर्चां निखरिए जिहड़ी बाहर आंदी है। लेकिन आखिरकार क्या होया पिछले दौर विच कश्मीर च, जम्मू कश्मीर च कि आतंकवाद का जिहड़ा दौर आया, इधर कोदी सरकार ही अस कोदे कोला प्रश्न पुछचै, अगर अस पुछचै तो कुधरा स्टार्ट करचै सानू ये समझ नहीं आता। लेकिन आज जी जिहड़ी इस टाइम दी जिहड़ी सरकार LG सरकार साढ़े LG मनोज सिन्हा जी हैं, इंदे कोला अस पुछचै कि टारगेट किलिंग है ये कोली खत्म हो। टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर का जिहड़ा युवा है आज अगे बढ़ने की कोशिश करता है और अगे बढ़दा है। साढ़े UPSC का रिजल्ट आया कल परसों चौथ, वो देखो कश्मीर के किन्ने विद्यार्थी हैं, जम्मू का कितना विद्यार्थी है। कश्मीर च जिहड़ी इस बार संख्या वो घट ही रही सी, UPSC दे रिजल्ट घट ही रही सी, लेकिन लिस्ट में तो है ही, क्योंकि वो आगे बढ़ा दें, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ऐसी फिर घटना आती है, फिर जो जख्म है फिर ताज़ा हो जाते हैं, फिर 1990 का वापस जी है इन्हें घटना करिए वापस उत्थे लिया दे। लगता तुहानू कि इहो ही वजह यही रीजनस ने जिहदे नाल जिहड़ा कश्मीर का युवा है वो अगे नहीं वध पा रहा है? मतलब टैलेंट वेख्या जाए तो कश्मीर च टैलेंट की कमी नहीं, बच्चे तो लैके बड़ा तक टैलेंटेड, हर एक टैलेंट है, पर किते ना किते जिहड़े इंसीडेंट्स हुंदे ने लगदा है मतलब तुसीं मानदे हो कि ये वजह है जिहदे नाल कश्मीर का जिहड़ा यूथ है वो किते ना किते हुण पिछड़ी जांदा होया है? बिल्कुल ये वजह है, अस आखने होने कि चढ़दा चन्न चमकदा ही रहा साडा जम्मू ते कश्मीर। ये वजह है जम्मू कश्मीर के टैलेंट घट है। अज देखो साढ़े जम्मू कश्मीर IPL च जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जा रहे हैं, बाहर के क्षेत्र UPSC भी जा रहे, IAS करा दे, हर एक जिहड़ा एग्जामिनेशन है वो कंपीट करा दे। जम्मू कश्मीर में टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग की ये बर्दाश्त नहीं हुआ दा, कुछ लोग ये ठीक नहीं लगा दा कि जम्मू कश्मीर का अस जी पॉलिटिक्स करना चाहते, अस जी राजनीति करना चाहते हैं, इधर समाजिक जी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करना चाहते, वो इत्थे कोला जा दी बाहर। आजकल ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। और परतिए उस पिछले दिन देखो कई देर हुई जी आज़ादी के नारे नहीं लगा थे, पत्थरबाज नहीं हुआ था, लेकिन पिछले दिनों परतिए वो स्टार्ट हुई। वो लोग कौन है? वो पूरे है जी पिछली सरकार वाले जिन्हें तैयार किया कि तुसें ये करते रौना है, ये करते रौना, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो आप परतिए वो जागी पे हैं। लेकिन
जम्मू कश्मीर दे पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई करिए उन्हें जो भी दी सज़ा दी है। लेकिन जम्मू कश्मीर का विद्यार्थी अगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अज की जी राजनीति है वो ये चाहती है कि ये स्थिति ऐसी दी ऐसी रहो। आज जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी की आगे नहीं बढ़न देंगे। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कि PM पैकेज ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹਲੇ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ LG ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो अगर मैं गल करा कि 1990 ये बहुत ही बुरी घटना हुई, बहुत ही निर्मम हत्याएं हुई ही साढ़े जेड़े भरा कश्मीरी भरा भैनें कन्नै। लेकिन फिर भी उनका जड़ा उन्हें वापस जाने का जड़ा जो है संकल्प किया वो क्यों किया, क्योंकि उनके दिले विच हले भी राष्ट्र भावना है। साढ़े जेड़े लोग हैं वो साढ़े धरती कन्नै जुड़े दे रौंदे। अस दिखने हैं कि साढ़े जेड़े बजुर्ग हैं हल्ली भी LOC जेड़े फायरिंग वगैरह होंदे रौंदे, उन्हें बोलते हैं कि मकान खाली करो, लेकिन बजुर्ग हल्ली भी नहीं जंदे बाहर, आखदे साड़ी जान चली आ पर अस नहीं घर छड़ गए। तो ये जेड़ी भावना साड़ी मिट्टी कन्नै सानू जोड़ा दी है, साढ़े जेड़े शास्त्र हैं सानू ये मिट्टी कन्नै जोड़ी रखते हैं। ऐसी भावना पहले भी हुई तो हून भी हुआ दी है। लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਾਪਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ? वापस आई सकते हैं, लेकिन ये पहले सरकार की ये जी घटनाएं हुआ दी है, जोड़ा आतंकवाद फैलिया हुआ है इसी जड़ कोला उखाड़िए सुटना पो, फिर ये स्थिति जी है नॉर्मल हो ही सकती है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम हरिओम है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ इनके बारे की कहना चाहोगे? मैम देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो ये हरकतें वहाँ पर हो रही हैं बहुत ही कायरनाक हरकतें वहाँ पर हो रही हैं। एक जिनके हाथ में वेपन्स नहीं है उनको मारा जा रहा है, निहत्थे लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है। ये कहाँ का ब्रेव काम है, मतलब कहाँ तो बहादुर का कहाँ का काम है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से ये काम हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों वहाँ पर एक युवाओं की रैली निकलती है जो माइंड डाइवर्टेड युवा है वहाँ के, उनकी रैली निकलती है यासीन मलिक को लेकर कि हर घर से यासीन मलिक निकलेगा। तो अगर उनकी बात मैं करूं तो अगर वो बोलते हैं हर घर से यासीन मलिक निकलेगा तो हम भी अब ये उनको बताना चाहते हैं, जम्मू का युवा उनको बताना चाहता है अगर वहाँ से हर यासीन मलिक निकलेगा तो यहाँ से मेजर अशोक यहाँ से निकल सकते हैं। हर घर पे मेजर अशोक बैठा हुआ है, हर घर पे तैयार बैठे हैं, उनको एक मौका चाहिए कि उनको वहाँ पर भेजा जाए। हम आज का युवा पता है उसको कहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है। कश्मीर के युवा को देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है, देश के एंटी जो स्लोगन्स लगाते हैं वो वहाँ के युवा हैं। ਇਹ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ युवाओं ਦਾ दिमाग होना चाहिए ना कि किस ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगना है, किस ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जाना है। मैम दिमाग की बात करें, जहाँ पर शिक्षकों को मारा जा रहा है वहाँ पर स्टूडेंट क्या ही करेंगे, जहाँ पर गुरु को मारा जा रहा है वहाँ बच्चे क्या करेंगे। वहाँ तो डाइवर्ट किए जा रहे हैं माइंड। अगर तुम इस लाइन में नहीं जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तुम्हारे साथ भी कल को यही आने में हो सकता है कि तुम क्लास में बैठे हो तुम्हें आगे गोली मार दी जाए, तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें गोली मार दी जाए। अगर तुम तिरंगा उठाते हो तो तुम्हें गोली मार दी जाए। वंदे मातरम का नारा देने वालों को गोली मार दी जाती है वहाँ पर। तो ये कहाँ तक का इंसाफ है। मैं तो अपने LG गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर झंडा उठाने वाला वंदे मातरम कहने वाला सुरक्षित नहीं है तो मैं अभी ये नहीं मान सकता अखंड भारत का निर्माण अभी हो सकता है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, माइग्रेंट्स हैं। मैंने उनके साथ कई साल बिताए हैं। अगर मैं उनकी पीड़ा की बात करूं वो बताना चाहते हैं कि वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, हम उससे अलग नहीं है। आज अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू के लोग उनको कश्मीरी देखते हैं और कश्मीरी उनको बाहर के देखते हैं, मतलब कि ना वो जम्मू के ना वो कश्मीर के हैं, वो बीच के रह गए अब। बहुत देर उन्होंने अपनी कश्मीर की बातें मेरे साथ सुनाई हैं, बहुत सी बातें हैं जो मुझे पता है शायद वो अभी तो हम अगर बात करें उनकी मान्यता है खीर भवानी के साथ। मेरे को उन्होंने एक बात बताई कि जब जब वहाँ का रंग चेंज हुआ वहाँ पर कोई प्रलय आई है। अभी यहाँ पर वापस यहाँ खीर भवानी का रंग चेंज हुआ है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद उनको पता है, हमें नहीं पता है कश्मीर के बारे में।
अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग्स लगातार चल रही हैं, कहा तो ये जा रहा था कि अब ये जो टारगेटिंग किलिंग्स का जो दौर है अब ये कम होगा, जो लोग इसके पीछे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन अभी ये एक ज़ख़म से हम उभरे थे कि दूसरा ज़ख़म जो है अब फिर आ गया है। तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से? मैम हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। वहाँ के युवा को जब तक सही डायरेक्शन नहीं मिलेंगी तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता, कश्मीर का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों? जब तक युवा सही लाइन पे नहीं है। अगर उसको वो भटक रहा है, कहीं जा रहा है, एंटी स्लोगन्स नारे लगा रहा है। अभी पिछले दिनों कुछ युवा पकड़े थे पुलिस कर्मचारियों ने जो एंटी स्लोगन नारे लगाते स्टोन बैटिंग कर रहे थे, वहाँ पर पत्थर फेंक के जा रहे थे। तो जब तक वो सही नहीं होंगे तब तक हमारा कश्मीर सही नहीं हो सकता। एक ऐसी घाटी जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, एक टूरिज्म एक पॉइंट था, तो शायद अब वो ना रह रहा है। लोग डर के मारे वहाँ नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश कि कल को हम वहाँ जाए हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कल को वो हमें बाहर का समझ के हमें गोली मार सकते हैं। तो ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ जब तक ये सही नहीं होगा तब तक कश्मीर का उद्घाटन नहीं हो सकता। तो तुसी सुन लिया कि डर का ਜਿਹੜਾ माहौल है वो हल्ले तक है। तुसी आप देख सकते हो कि इन बच्चियां नू कितना दर्द है कि एक टीचर दी, क्योंकि आ भी सारे स्टूडेंट्स ने, इन्हां नू इन्नी तकलीफ है कि एक टीचर नू किस तरह एक टीचर दी किस तरह टारगेटिंग किलिंग हो सकती है। तो उम्मीद यो कर रहे ने ये बच्चे भी ते जम्मू कश्मीर दा आम नागरिक भी कि ये जेड़ा टारगेटिंग किलिंग्स का जेड़ा हुण दौर चले करता है, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ਇਹਦੇ ऊपर कुछ ना कुछ सोचेगी, सिर्फ गल्लां नहीं करेगी, सोचेगी। तां करके एक धी ने अज एक मां नूं खोया। तुसी वीडियोस वेख रहे होणगे कि एक बच्ची रजनी बाला जी की कुड़ी, तुसी आप वेखिया होना कि वो किस तरह बच्ची अपनी मम्मी कोल जा रही सी, कि तुसी ओदी अखां 'चों दर्द वेख सकते हो। तो उम्मीद ये रहेगी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन भी वो दर्द वेखे कि जिस वेले एक धी दे सिर तो ओदे मां दा साया उठदा है तो एक बहुत वड्डी गल हुंदी है। ये ओह धी समझ सकती है जिहदे सिर ते मां दा साया ना रहे। तो उम्मीद एंड 'च इहो करांगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हुण सतर्क हो जाए, अखां खोल ले।